भगवान के भक्त की कथा में याद आ रही, वो तो हम सुनाएंगे। भक्तमाल में बहुत सुंदर प्राचीनतम एक कथा आती है जाट संप्रदाय की। आपने सुनी हो शायद गुप्ता जी, सुनी क्या आपने? धन्ना जाट की कथा सुनो। एक जाट परिवार था। सब लोग कहते कि अकेले पंडित जी को भगवान मिलते ना, ब्राह्मण पर भगवान की विशेष कृपा है। ब्राह्मण को भगवान सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन भक्त में भगवान किसी भी जाति का भेदभाव नहीं रखते। जाट परिवार था, बड़ा अच्छा परिवार था। घर में खेती पाती होती थी। अब होता ना कोई यजमान हो तो पंडित जी उसके घर पे आ जाते। अब कभी अगर हम निकले हरपालपुर से तो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। हमारे शिष्य हैं तो उनके घर रुक जाते। संतू महाराज जी हमारे शिष्य हैं तो उनके यहाँ रुक जाते। कोई भी हो XYZ, हमारा कोई चेला हो तो वहां रुक जाता। गुरु का तो काम ही है। अब पहले के जमाने में गुरु 1-2 दिन रुकते थे। आज के जमाने में गुरु जी 1-आधे घंटा रुकते। का पहले के जमाने में चलती बैला गाड़ी, और आज के जमाने में चलन लगी 4 बज जा, 12 बजे आओ 1 बजे घर है। तो जाट परिवार था और वो खेती पाती करते थे, खेती पाती पे भरोसा करते थे। अब उनका नाम हमें स्मरण नहीं आ रहा। जो इनके धन्ना जाट के पिताजी के गुरु थे, उनका नाम थोड़ा सा हमें स्मरण नहीं आ रहा है, इसलिए उनका नाम बाद में स्मरण कर लेंगे क्योंकि कथा आगे बढ़ाने। तो धन्ना जाट के पिताजी के यहाँ उनके कुलगुरु आए। कौन आए? कुलगुरु। और क्या लेकर के आए? सालिक राम जी। 10 दिन तक रुके। अब उनका नियम, सुबह से उठ करके खुद स्नान करें, इसके बाद बढ़िया सुंदर भगवान सालिग्राम को दर्शन करवाए। बड़े सुंदर सालिग्राम भगवान को बड़ा स्नान करवाए। अब महाराज जी धन्ना जाट छोटे से बच्चे थे। अब रोज गुरु जी की ये सेवा को देख करके धन्ना जाट के मन में भी भगवान के प्रति समर्पित भाव आ गया। होता ना नवरात्रि के समय में फलाने मोहल्ला में रख रही माता तो हम आए देवी धारे। देखते ना नवरात्रि में कितने माता के भक्त रहते, चप्पलें छोड़ देते, 9 दिन व्रत रहते, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और कोरोना के समय में 40 का राशि 80 में बेचा। अब माता रानी की सेवा कर रहे हैं कई भक्त। पता पड़ा पंडा कहाँ है? 9वें दिन पंडा नाली में डरे। कई कहा बोले इतनी पी गए कि हूं का की पी के डरे नाली। 9 दिन दुर्गा मैया की सेवा करी, 9 दिन दुर्गा और 10वें दिन जय श्री राम। तो धन्ना जाट को बड़ी शौक हुई। उनने 10 दिन तक अपने गुरुजी का ये पूजा पद्धति देखी और 10वें दिन गुरुजी अपने घर को जाने लगे। जब गुरुजी घर को जाने लगे तो ये छोटे से बालक थे, ये जिद पकड़ गए, ना गुरुजी आपको नहीं जाने देंगे, आपको जाना सो जाना, आप तो चले जाओ, लेकिन जो ये सालिग्राम भगवान को आप लेकर के आए हो, ऐसे सालिग्राम हमें भी चाहिए। सालिग्राम को आप दे जाओ, आप चले जाओ। पिताजी खड़े थे। पिताजी ने समझाया, भैया हम जाट हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, हम खेती वाले हैं, हम पर इतनी सेवा नहीं होती। ये ब्राह्मण हैं, ये भगवान की सेवा अच्छे से कर लेते हैं। सालिग्राम जी को ले लोगे, सेवा नहीं कर पाओगे तो इनका पाप हम सबको पड़ेगा। अब बालक की हट सो बालक की हट, वो तो हट कर गया महाराज। ना हमें तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, हम तो सालिग्राम ही मांगेंगे, कुछ लेंगे नहीं। सालिग्राम नहीं मिलेंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। मोहल्ला वाले सबरे परेशान। गुरुजी बोले कोई चिंता मत करो, हमारे पास आओ। सबने हाथ जोड़े, बोले महाराज बालक है, जिद पकड़ गया, बताओ क्या करें। सालिग्राम जी को हाथ में दे देंगे, कोई खिलौना तो है नहीं, पूजा सेवा अगर नहीं कर पाया तो इसको पाप लगेगा। गुरुजी ने क्या किया कि जितने सालिग्राम भगवान थे
उतने ही वजन के दूसरे पत्थर को मंगवाया, काले पत्थर। और काले पत्थर को मंगा करके गुरुजी ने बढ़िया मशीन से अब जो भी करवाया हो उसको सालिग्राम की तरह कर दिया। गुरुजी ने मन में विचार किया, पत्थर दे जाएंगे, पूजा कर लेगा तो ठीक, और नहीं करेगा तो भी ठीक, पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, दोष भाव नहीं लगेगा, देगा उतने ही वजन के। अब इन्होंने गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी तो दिमाग के तेज थे ही, सो गुरुजी ने क्या किया कि सामने सिंहासन पर बैठा दिया पत्थर को और सालिग्राम जी को नीचे बैठा दिया, मतलब सिंहासन पर पत्थर को, पत्थर के सालिग्राम को, और जो सालिग्राम वास्तव में थे उनको नीचे बैठा दिया। अब बोले बताओ राजा चाहिए कि प्रजा? तो धन्ना जाट ने पूछा राजा कौन है? बोले जो सिंहासन पर बैठे। और बोले प्रजा कौन है? बोले जो नीचे बैठे। अरे बोले प्रजा राजा का क्या करेंगे, हम तो राजा ही लेंगे। अब गुरुजी ने तो जानबूझ के किया था। धन्ना जाट के हाथ में गुरुजी पाषाण का पत्थर दे करके चले गए। देखो आप भगवान को जिस पर कृपा करनी हो, जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सबको। जिस पर कृपा राम जी की हो जाए ना मैया, उस पर कृपा सब करते हैं। अब गुरुजी से नियम पूछा, गुरुजी सालिग्राम जी की सेवा क्या करनी है? बोले बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, सुबह से उठना है, बढ़िया सुंदर उनको स्नान करवाने, पहले तुम स्नान करना, फिर सालिग्राम जी को स्वयं स्नान करवाना। बढ़िया जब भोजन करो तो सबसे पहले सालिग्राम जी को खिलाना, फिर तुम खाना। जब तक वो ना खा ले तब तक तुम ना खाना। अब मतलब समझे, मतलब भगवान को प्रसाद लगा लो फिर तुम खा लो। धन्ना जाट के दिमाग पे आ गया कि भगवान रोज प्रकट होंगे और भगवान खाएंगे फिर हम खाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, अब जाट थे तो अपना जो गाय थी सब गायों को साथ में लेकर के और जंगल में चले गए। सालिग्राम जी को भी साथ में लेकर के गए और सालिग्राम भगवान को साथ में लेकर के धन्ना जाट ने महाराज उनको साथ में ले गए। अपनी रोटी ले गए, मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी, और उसमें बढ़िया सुंदर सुंदर भाजी बनवा ले गए, बिना प्याज लहसुन का, शुद्ध सात्विक लेकर के गए। बढ़िया जंगल में गायों को चराया, और जब गायों को चराने के बाद जब भूख लगी तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बैठ करके इन्होंने बढ़िया सुंदर सालिग्राम जी को निकाला। और सालिग्राम जी को निकालने के बाद इन्होंने क्या किया, बढ़िया मक्का बाजरा की रोटी निकाली, और मक्का बाजरा की रोटी निकालने के बाद सालिग्राम, अब गुरुजी तो पहले कह करके गए थे ना कि पहले सालिग्राम जी को खिलाना फिर तुम खाना। बैठ गए, सालिग्राम जी से बोले ले 5 रोटी लाए हैं, 2 तुम खा लो, 3 हम खा लेंगे। 2 तुम खा लो, 3 हम खा लेंगे। ठीक है। अब सालिग्राम जी प्रकट ना हुए, इनका दिमाग खराब। अरे गुरुजी तो कह करके गए थे कि 2 तुम खा लो, 3 हम खा लेंगे। तुम तो 1 रोटी भी नहीं खाए, हम 1 घंटा से तुम्हारे सामने बैठे, करें तो करें क्या करें? कुछ खा ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, कुछ समझ ही नहीं रहे हो। आय हाय। अब गुरुजी सो गुरुजी ने कहा है, धन्ना जाट के दिमाग पे आ गया, धन्ना जाट भी जिद पकड़ गए, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। भक्त की जिद, और भगवान भक्त की जिद पर संसार में लौट करके आते हैं, ये प्रमाण है। भक्त की जिद पर भगवान लौट करके आते हैं, शास्त्र विधि का प्रमाण।
अब देखो पंडित जी के जान कि वो धन्ना जाट को सिर्फ पत्थर दे करके आए हैं, पाषाण, लेकिन धन्ना जाट की आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आगे है। उन्होंने अपना बढ़िया प्रसाद निकाला, 5 रोटी ले गए थे मक्का की, ज्वार मक्का की, उसमें साग ले गए थे। अब इन्होंने निकाल करके खिलाया। अब वो तो सालिक राम है, अब सालिक राम क्या, एक दृष्टि से देखो तो पत्थर ही है, ना खाए। इन्हें बहुत बनाया, खा तो लो, जब तुम खाओगे तभी तो हम खाएंगे। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, यहां तक कि कहा जाए तो 2 घंटा हो गया, लेकिन महाराज खाने खिलाने की कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं। धन्ना जाट भी जिद पकड़ गए, ठीक है, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक हम भी नहीं खाएंगे। अब देखते, तुम तो बड़े बड़े आदमियों के यहाँ खाते ना, छोटे के यहाँ क्या खाओगे? हमारे यहाँ तो मक्का की रोटी है, और कौन खाएगा मक्का की रोटी? तुम थोड़ी खाओगे, 56 भोग खाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा लिए, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी प्रसाद नहीं पाऊंगा। गुरुजी कह के गए थे कि पहले सालिक राम भगवान को लगाना, फिर तुम खाना। 1 दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, वही उन्होंने फिर से वो परोसी नहीं खाए। तीसरा दिन निकल गया, तीसरे दिन भी नहीं खाए। आय हाय हाय, धन्ना जाट की भक्ति वारे भक्त, तुम उनसे को कहते 3 दिन तक रोटी नहीं खाने, इतनी सूटा की खो तुम, क्या तो भगवान तो अगले जन्म में मिल जाए, होरी में जाए रोटी तो खा लो। 3 दिन तक धन्ना जाट ने भोजन ही नहीं किया। कितने दिन तक नहीं किया? 3 दिन। अब चौथे दिन तो धन्ना जाट बिल्कुल लस्त पड़ गया। चौथे दिन बेचारे धन्ना जाट बिल्कुल लस्त पड़ गए। जैसे लस्त पड़े सो चौथे दिन तो धन्ना जाट ने जैसे प्रसाद निकाला, अब वही था वो तो साग और मक्का की रोटी। धन्ना जाट ने कहा, बोले भगवान आप तो बड़े बड़े घर में खाते हो, सुबह से 56 भोग, माखन मिश्री सब कुछ मिलता है, हम ठहरे गरीब आदमी, हमारे पास तो यही 5 रोटी है, 4 दिन से नहीं खाए। अब अगर आज तुमने नहीं खाई तो प्राण बिल्कुल जाने वाले हैं, 3-4 दिन से भोजन नहीं पाए, आज तो कृपा कर दो। भगवान बैकुंठ में बैठे थे, भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे देख रहे थे, भक्ति को देखते हुए भगवान विष्णु अपने आप पत्थर में से तेज निकला और तेज के साथ भगवान विष्णु उसमें प्रकट हो गए। अब भगवान के साथ बैठ करके तो धन्ना जाट बढ़िया प्रसादी पा रहे थे, भगवान पा रहे थे, धन्ना जाट पा रहे थे। भगवान खाते जाए, खाते जाए, खाते जाए, खाते जाए, खाते जाए, खाते जाए। 2 रोटी खा गए, 3 रोटी खा गए, 4 रोटी खा गए, एक ही बची थी। धन्ना जाट ने हाथ पकड़ा, बोले पागल है क्या? हम मरे जा रहे, 5 दिन से भूखे, तुम लगे सूटा खा रहे, एक ही तो बची रह दो। बोले कम से कम एक तो मिल जाए, तुम तो 4 की 4 खा गए, एक तो दे दो, 5 में से एक तो खाएं। 1 रोटी धन्ना जाट के साथ मिलकर के भगवान ने खाई, और जब 1 रोटी धन्ना जाट के साथ मिलकर के भगवान ने पाई, आय हाय हाय, भगवान बोले देखो भैया तुम्हारी रोटी खाई है तो तुम्हारी रोटी भजा करके जाऊंगा, जब तक तुम्हारी गाय नहीं चरेगी तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। धन्ना जाट के साथ मिलकर के भगवान बांके बिहारी सालिक राम भगवान स्वयं गाय चरा रहे हैं।
अब तो धन्ना जाट रोज ले जाएं रोटी, मैया से कहें मैया 5 की जगह 7 रोटी दे दे। माता बड़ी अचंभे, छोटा सा लड़का 3 रोटी खाने वाला 2 रोटी एक्स्ट्रा रख देते कि शाम के समय भूख लगेगी, 7 रोटी खाएगा, दिमाग खराब। अब धन्ना जाट रोज जाए अपनी गाय को चराएं, भगवान रोज प्रकट हो धन्ना जाट के साथ रोटी खाए, बढ़िया प्रसादी पाए। एक दिन वही गुरु धन्ना जाट के घर में आ गए जो धन्ना जाट को सालिग्राम की जगह पत्थर दे करके गए थे। क्या दे के गए थे? पत्थर। उन्होंने पूछा क्यों धन्ना जाट, सब बढ़िया है, सालिग्राम जी ठीक हैं? अरे बोले ठीक है, हमारे साथ रोज रोटी खाते हैं, रोज गायों को चरवाते हैं, रोज गायें चराते हैं। तुम कह रहे ठीक की बात है? अच्छा, गुरुजी को भी अचंभित लगा कि झूठ बोल रहा होगा, रगड़ रहा होगा। भगवान और इनके साथ रोज फिर रहे, रोज रोटी खा रहे थे, मरे जा रहे। भगवान का पिसाल लगा लगा कभू नहीं आए इन्ना का सिया। कहते ना भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान। आय है भगवान आ गए धन्ना जाट के साथ। अब रोज वो तो रोज की प्रक्रिया चले। गुरुजी बोले अच्छा तुम्हारे भगवान रोज आते? बोले हाँ। गुरुजी को अचंभित लगा, भगवान कैसे आएंगे? इसको तो सालिग्राम की जगह महाराज मैं पत्थर दे करके आया था, पत्थर में भगवान कैसे प्रकट हो गए? पत्थर में भगवान कैसे आ गए? गुरुजी बोले हम तुम्हारे साथ चलते हैं, चलो। ठीक है चलिए। अब धन्ना जाट का तो वही नियम था, अपनी 7 रोटी ले गए और उसी पेड़ के नीचे जैसे दोपहर हुआ बढ़िया भोजन खोल करके भगवान को बुलाया और बुला करके भगवान के साथ मिल करके रोटी खाएं। अच्छा, गुरुजी ने कहा कहाँ है भगवान? बोले रुको 1 मिनट, भगवान आने वाले होंगे। जैसे ही आवाहन किया सो भगवान रोज की तरह फिर प्रकट हो गए। बोले कहाँ है? बोले सामने। हाँ कहा? सामने बैठे। अच्छा, बोले हाँ। देखो अभी रोटी खाएंगे। बोले पहला कौन खाएगा? पहला कौन? बोले भगवान ही खाएंगे। रोटी टूटते हुए गुरुजी ने देखा। रोटी को ऊपर कौर होता ना, जो कौर को ऊपर आते हुए गुरुजी ने देखा, लेकिन भगवान गुरुजी को नहीं दिखे। अब तो गुरुजी को संशय उत्पन्न हो गया, ये रोटी कौन खा रहा है? धन्ना ने कहा कौन खा रहा है? भगवान खा रहे हैं। ये देखो ये पा रहे हैं। अरे कहाँ है भगवान? हमें क्यों नहीं दिखता भगवान? अरे बोले सामने तो बैठे, ये तो लगे खाने और मुस्कुराने। अरे कहाँ सामने? मुझे तो दिखते ही नहीं। कहाँ है तेरा भगवान? मुझे भी तो एक बार दर्शन करवा दे। धन्ना जाट ने कहा बोले भगवान इनको दर्शन क्यों नहीं करवा रहे? बोले इनके मन में छल छिद्र था, तुम्हारे मन में छल छिद्र नहीं है। तुम्हारा मन पवित्र है। पढ़ाई लिखाई से कोई मुझे नहीं पा सकता, विद्वानता से कोई मुझे नहीं पा सकता। कैसे पाएगा? निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल छिद्र न मोहि कपट छल छिद्र न मोहि कपट छल छिद्र न। अरे भैया हाथ जोड़ करके धन्ना जाट ने कहा बोले भगवान कुछ भी हो, आपको मेरे कहने पर पंडित जी को दर्शन देने पड़ेंगे। जैसे ही इतना धन्ना जाट ने कहा, भगवान विष्णु शंख चक्र पद्ममाला से विभूषित होते हुए शुक्लवर्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और धन्ना जाट के साथ साथ धन्ना जाट के सदगुरुदेव भगवान को भी भगवान ने दर्शन दे दिए।
पवित्र हो गए, आत्मा पवित्र हो, प्रसन्न हो गए। गुरु जी मन में विचार कर रहे, बताओ मैंने इसको सालिग्राम की जगह पत्थर दिया, पत्थर की पूजा करके इसने भगवान को पा लिया, मेरा पूरा जीवन निकल गया पूजा करते करते, भगवान मुझे नहीं मिला। ये आज का सूत्र है। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे भैया, ता पर कृपा करे सबको। अरे जिस पर राम जी की कृपा हो गई उस पर तो सब कृपा करेंगे। बताओ बारे मेरे प्रभु किसको दर्शन दे दिए? भगवान ने धन्ना जाट को दर्शन दे दिए। भगवान किस पर प्रसन्न हो गए? भगवान धन्ना जाट पर प्रसन्न हो गए, और धन्ना जाट के साथ साथ धन्ना जाट के गुरु पर भी कृपा कर दी। वाह वाह रे मेरे प्रभु, ये है भगवान की कृपा। गुरु ने सालिग्राम की जगह पत्थर दिया, लेकिन धन्ना जाट ने पत्थर को सालिग्राम भगवान समझ करके स्वीकार किया। इसलिए भगवान ने सालिग्राम होने के बाद भी गुरु जी को दर्शन नहीं दिए, और इसलिए पत्थर होने के बाद भी धन्ना जाट को गुरुदेव ने दर्शन दे दिए। ये कृपा। अब धन्ना जाट दिन पे दिन धन्ना जाट के सामने जितने संत, जितने महात्मा, जितने ऋषि, जितने मुनि, जितने तपस्वी रहे, सब एकत्रित होकर के धन्ना जाट के पास आवे और रोज सत्संग होवे, आवे रोज सत्संग होवे, आवे रोज सत्संग होवे, आवे रोज सत्संग होवे। अब सत्संग में जो भी बने बढ़िया संत महात्मा आवे, संत महात्मा को ये प्रसादी खिलावे, बढ़िया मस्ती के साथ भगवान का भजन करवे। अब ध्यान से सुनना भाई, सही कथा तो यहाँ है। एक दिन धन्ना जाट के पिताजी ने धन्ना जाट को समझाया, इधर आओ बेटा। बोले क्या है? बोले हम सब लोग कोई बड़े आदमी नहीं है, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, साल भर में खेती करते हैं। माता जी ध्यान से सुनना, ये सब जितनी खेती करते हैं उतना तुम संपूर्ण धन इकट्ठा करके ले जाते हो, संत महात्माओं को खिला पिला देते हो, घर कैसे चलेगा, द्वार कैसे चलेगा? भैया आज से संत महात्माओं का बंद कर दो, अपना घर तो चलाओ, अपना भोजन तो देखो। अब धन्ना जाट का दिमाग खराब, सत्संग बीच में बंद ना हो। आय हाय हाय, समय कुम्हार का था, कुंवार की नवरात्रि का समय था। कुंवार में बोनी होती ना, बोनी गांव में आप सबका तो भंडारा है, बीज भंडारा, बीज भंडारा है ना आपका, है ना? क्या है वो, क्या बैठ? अरे है ना, माता जी ने बताया था। अच्छा, आड़त की दुकान। अब जो भी हो, कुंवार का समय, बोनी का समय, बोनी का समय। अब बोनी के समय में एक दिन धन्ना जाट बैला गाड़ी पर 10 क्विंटल गेहूं लेकर के जमीन में बोने के लिए जा रहे थे। जैसे चले जा रहे थे तो रास्ते में कुछ संत महात्मा मिले। संत महात्माओं ने धन्ना जाट से पूछा, भैया ये धन्ना जाट कौन है? अभी तो धन्ना जाट ही थे। ध्यान से सुनना मैया, जो ये नहीं मैया आई फिर बात करो आपस में। अब धन्ना जाट चुप हो गए। बोले धन्ना जाट कौन है? हमें धन्ना जाट से मिलना है। बोले महाराज मैं ही धन्ना जाट हूँ। अरे वाह महाराज, हम तो धन्य हो गए, बड़े दिनों के बाद आपके पास आने का मौका मिला। हम आपसे सत्संग करना चाहते हैं और आपके हाथों से हम प्रसादी पाना चाहते हैं। अब बेचारे असमंजस, पिताजी ने रोका था कि आज के बाद गेहूं किसी के पास नहीं जाएगा, घर का पैसा किसी को भी नहीं मिलेगा, कोई संत महात्मा आ जावे। धन्ना जाट का दिमाग खराब। बैला गाड़ी में तो ये बीज लिए थे गेहूं का,
बोने के लिए जाना था, लेकिन संत महात्माओं ने कह दिया कि धन्ना जाट आपके हाथ से हमें भंडारे की प्रसादी पाना है। धन्ना जाट गए साहूकार के पास और जाकर के जितना गेहूं था पूरा बेच दिए, और बेच करके जितना गेहूं था पूरा बेच दिए। ध्यान से सुना, बाद में जब समझ में आए तो बाद में लास्ट में ताली जरूर बजाना। गेहूं बेच करके जितना धन अर्जित किया धन्ना जाट ने, सो धन को लेकर के धन्ना जाट आए, और धन को लेकर के आए सो बढ़िया संत महात्माओं की खूब अच्छी प्रसादी करवाई, खूब अच्छा चकाचक भंडारा करवाया, खूब आनंद पूर्वक भंडारा करवाया। और भंडारा करवाने के बाद अब धन्ना जाट समझ गए कि आसपास पड़ोस के कह देंगे कि खेत में बोनी हुई ही नहीं। संत महात्मा तो चले गए, नदी में जाकर के इन्होंने क्या किया, गेहूं की जगह रेता को भर लाए बोरियों में। रेता मतलब बजरी। अब इन्होंने सोचा कि अगर घर पे पता चलेगा तो पिताजी गुस्सा होंगे, और शाम का समय हो गया, बजरी फेंक देंगे पूरे में, रेता फेंक देंगे खेत में और बस हल चला देंगे। अगर खेती नहीं होगी तो पिताजी पूछेंगे, हम कहेंगे अब हम क्या करें, वो अंदर ही अंदर बीज मर गया, हमारी क्या गलती। महाराज तसला हाथ में लिया और खूब बजरी को बोते जाए, रेता को बोते जाए। हाँ भैया बहुत अच्छा, चिल्लाते रहे, हाँ भैया चलो जल्दी बोनी हो जाए, राम 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 बोनी हो जाए। और पूरे खेतों में गेहूं की जगह रेता को बो करके आ गए, और घर पर बैला गाड़ी को रख के सो गए। जैसे ही सुबह हुई सो जितने गांव वाले थे सो पूरा गांव इकट्ठा होकर के धन्ना जाट के यहाँ आ गया। अब पता क्यों आ गया, आप लोग बताओ क्यों आ गया, बताओ क्यों आ गया। शिकायत करने। धन्ना जाट से सभी ने हाथ जोड़ करके पूछा, भैया ये कौन सा बीज लेकर के आया कि रात को बोया और सुबह फसल इतनी बड़ी हो गई। धन्ना जाट का दिमाग खराब किए, मजाक कर रहा होगा, हमने तो बजरी बोई थी। अब गांव वाले टोंटन नहीं कसते थे, कभी कभी हंसी कर देते, अब भैया कौन सा बीज लाए, तुम्हारी तो इतनी बड़ी बड़ी फसल हो गई। धन्ना जाट बोले भैया हमें नहीं पता। और उन्होंने सोचा पिताजी ना डांटे, बोले नहीं हमारे साथ चलो। धन्ना जाट उनके पिताजी पूरा गांव इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होकर के धन्ना जाट के खेत पर गया। धन्ना जाट ने देखा कल ही फसल रात को बोई थी, और सुबह फसल फूल पर नहीं सीधी इतनी बड़ी हो गई, गेहूं कटने की अवस्था आ गई। धन्ना जाट का तो दिमाग वहीं पर सन्न रह गया, हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया, प्रभु हमने तो रेता बोई थी, लेकिन आपकी कृपा ऐसी हुई कि रेता की जगह पर सोना ही सोना हो गया, गेहूं ही गेहूं प्रकट हो गया। ये भगवान के भक्त हैं। भगवान किसी का उधार नहीं रखता, किसी का नहीं। भगवान को क्या करना। अच्छा एक बार बताओ, भगवान की पत्नी का क्या नाम है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कौन दे रहा? भगवान। अब जिनकी पत्नी को नाम लक्ष्मी है तो उन्हें लक्ष्मी की जरूरत है क्या? तुम्हारे पैसा की जरूरत है क्या? और सुनो, तुम तो भगवान को बहुत चीज बना बता दे, 5 रुपया निकालोगे तो 10 बार सोचोगे। जौन दिन भगवान टेढ़े हो गए, धोखे से धरती का हिला दो, तो जितने मकान बने 3-3 मंजिल के सबरे धुआं हो जाए। हम पर किसने कृपा करी? जा पर कृपा राम की होई।